अशफाक साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जैसे जैसे सूरत हाल आगे बढ़ेगी, हमें बहुत सारे मुल्कों की भी पेमेंट्स करनी है, हमें बहुत सारे जो जिन इदारों से हम कर्ज लेते हैं, जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं, उनकी भी हमें पेमेंट्स करनी है। IMF का प्रोग्राम तो हमने ले लिया है, ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त हमारे अंडर कंट्रोल है, लेकिन मुस्तकबिल आपको पाकिस्तान का इस वक्त सेफ दिखाई दे रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक्चुअली तो ये आपके प्रोग्राम में हम पहले भी बातें कर रहे थे कि ये जो स्टेबिलिटी आई है ना, ये कोई ना तो IMF के प्रोग्राम की वजह से इतनी कोई डायरेक्ट आई है, उसका एक अंसर जरूर मौजूद है। और दूसरा, आपने जो अपनी करेंसी को स्टेबल रखा, अगर आप ना रखते और जिस तरीके से रैंपेंट डिवैल्यूएशन हुआ था, अभी भी मेरे हिसाब से अभी भी आपके पास टोटल 42 रुपए का कुशन मौजूद है आपकी करेंसी में, इसको मजीद ओवर वैल्यू है ये। तो अगर आप और भी कम करेंगे तो आपकी इन्फ्लेशन नहीं डिफ्लेशन रहेगी, यानी कि महंगाई में वाकई कमी होगी। इस वक्त आप ये कह सकते हो महंगाई की तेजी में, इजाफे में तेजी नहीं हुई है, कमी हुई है। यानी कि अगर फर्ज करें पिछले साल अगर 32% का इन्फ्लेशन था, तो उस मतलब 32 के ऊपर सिर्फ 6% लगा है, यानी ये नहीं है कि 32 से कोई नीचे आया है। तो ये बात तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि आशारिये ठीक है इसमें, क्योंकि 22% इन्फ्लेशन सिर्फ और सिर्फ आपका करेंसी डिवैल्यूएशन का था, तो वो सेगमेंट अब खत्म हो गया। तो अब आप 22% रिवर्स करेंगे, फिर ऑयल की प्राइसेस में आपको बहुत फेवर मिली, बहुत अच्छी बात है। टैरिफ एडजस्टमेंट आपको जो करने थे, क्योंकि ऑयल की वजह से उसमें भी काफी आपको एक लीवे मिला, बहुत अच्छी बात है। फूड सिक्योरिटी आपकी अच्छी रही, वीट की प्रोडक्शन अच्छी रही, आपकी कॉटन की प्रोडक्शन अच्छी रही, आपकी इंपोर्ट की तनासुब कम हुए, बहुत अच्छी बात रही। तो इन सब को देखते हुए बाय एंड लार्ज पाकिस्तान की मईशत इस मर्तबा अच्छे तरीके से चल रही है। जहां तक आपने सवाल किया FDI का, तो FDI देखिए किस सेक्टर में आ रही है, आप पहले उसको एनालाइज करें। या तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आ रही होगी, या आपके टी बिल में इन्वेस्टमेंट में आ रही थी। तो टी बिल की इन्वेस्टमेंट अब कम हो जाएगी, बिकॉज कि जब आप इंटरेस्ट रेट कम करोगे तो हॉट मनी वापस चली जाएगी, और वो अब एंटिसिपेट हो रहा है कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट कम होंगे। जेन्युइनली आज आपका इंटरेस्ट रेट मेरे हिसाब से 8-9% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये अभी भी हम ओवर वैल्यू है। और गवर्नमेंट, ये मैं जब कहता था आपके प्रोग्राम में या मीडिया में, तो वो रियलाइज नहीं कर पा रहे थे। 22% पे जब टिके हुए थे, उस वक्त हम कहते थे कि ये 15% होना चाहिए, उस वक्त के हिसाब से अगर मैं देखता था। मगर आपने ये देखा होगा कि इंटरनेशनल प्रेशर में या IMF के प्रेशर में रहते हुए आपने वो कम नहीं किए। आज ये कुदरती एक अमर था, आपकी कोई आपकी गीदर सिंगी नहीं थी इसमें कि आपने कम किए। ये एक कुदरती अमरता, आपकी कमोडिटी प्राइसेस नीचे आई हैं, आपकी क्रॉप अच्छी हुई है। आप अगर उस वक्त हम ये बहस ना छेड़ते कि रुपी ओवर वैल्यू है, तो शायद आज और अंडर वैल्यू करके डिवैल्यूएशन हो जाती, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने खुद ने लिखा है कि 295 रुपए का डॉलर होना चाहिए उनकी कैलकुलेशन के बेस पे, और IMF की कैलकुलेशन थी 328 रुपए 66 पैसे। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त कम से कम ठहराव आ गया। ठीक है, लेकिन अशफाक साहब, ये जो ये ठहराव है, ये आर्टिफिशियल ठहराव है या ये वाकई एक जेन्युइन ठहराव है? क्योंकि ये सिर्फ जो महंगाई की टेक्निकल एस्पेक्ट से बात अलग होती है, और अगर ऑन ग्राउंड हम रियलिटी हम देखें, ये बिल्कुल डिफरेंट है। यानी वो एक चीज़ जो 100 रुपये की होके 38% की हिसाब से बढ़ रही थी, वो बढ़ते बढ़ते ऑलरेडी 250-300 तक पहुंच चुकी है। अब अगर वहाँ वो 10% के हिसाब से ही बढ़ती है, तो रुपयों में तो इजाफा उतना ही हो रहा है। वो हम परसेंटेज में ज़रूर ये कह सकते हैं कि हाँ जी, अब तो ये 9% के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन कीमत तो उसकी उसी स्पीड से आगे जा रही है। अगर हम पैसों के एतबार से बात करें, तो वो सिर्फ कहने की हद तक तो वो कमी है, लेकिन ऑन ग्राउंड तो वो तेज़ी शायद नहीं कम हुई है अभी। तो ये बात अरबाब साहब अपने इब्तदाइये पे गौर कीजिएगा, जो मैंने जवाब दिया, मेरे जवाब से आपने जवाब निकाल के बड़ी अच्छी बात कर दी। तो यही चीज़ हमें आवाम को एजुकेट करनी है कि भाई इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखो किसी भी हुकूमत से कि वो इस कदर इतनी जल्दी में कर लेगी अपने आप को कंट्रोल। हाँ, आप इस बात पे जोर दो कि रुपये की वैल्यूएशन एक्यूरेट कर ले खुदारा, ताकि आपकी कम से कम जो बाकी मामलात हैं वो ठीक हो जाए। इस वक्त श्रीलंका की इकोनॉमी को देखोगे तो वो डिफलेशन में आ गई है। इसकी एक ही वजह थी कि वो 346 या 364 रुपए का डॉलर था, 298 रुपए का इनका डॉलर हो गया। तो उनकी जो महंगाई की शरह थी वो कमी हो गया, अब डिफलेशन में आ गई। तो मैं सिर्फ यही कहने लगा हूं कि देखिए, मैं एक साल से जब ये कह रहा हूं, और जिस तरीके से हमारी
जो इंटरिम सेटअप ने या केयरटेकर सेटअप ने उनके कान पे जूं नहीं रंगती थी, और दोज हु मैटर दे वर नॉट एनी केस टू प्रोवाइडिंग एनी अटेंशन टू इट। अगर उस वक्त आप ये संभाल लेते तो आज इस हुकूमत को भी आसानी हो जाती, अवाम के लिए रिलैक्सेशन भी हो जाती। और ये आप देख लीजिएगा कि मुस्तकबिल में भी अगर आपने यही रविश रखी कि आप इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे, और देखिए आप एवरेज 5 से 8% नेगेटिव इंटरेस्ट पे काम कर रहे थे, आज आपकी मईशत में 4-4.5% वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। अगर मैं 12 महीने का एवरेज लूं, सही, तो मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि देखिए आपको अपनी मईशत को अपने जमीनी हकायक के हिसाब से चलाना पड़ता है, ना कि इस विम्स एंड विशेस पे कि जी मैं जो चाहूं मैं कर लूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।